लास्ट लेक्चर में आपने मियोसिस देखा, मियोसिस का डबल डिवीजन, 2 बार डिवीजन होता है मियोसिस के अंदर। और हम जानते हैं आफ्टर मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, या हैप्लॉइड सेल यानी 4 डॉटर सेल बनेगी तो उनके अंदर भी हाफ हो जाएंगे, और या डायड सेल बनेगी उनके अंदर भी हाफ हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ कितने हो जाएंगे? यदि 46 क्रोमोसोम है तो गैमेट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर 23 हो जाएंगे। यदि 56 क्रोमोसोम है तो कितने हो जाएंगे? हाफ 28 हो जाएंगे। ये चीज होती है इसके अंदर। क्लियर है बच्चों? तो मियोसिस में हमने प्रोफेज देखा। प्रोफेज फर्स्ट इज अ वेरी लॉन्गर, वेरी कॉम्प्लेक्स और मोस्ट टिपिकल स्टेज मानी जाती है कंपेयर टू माइटोसिस की प्रोफेज 1 से ना। तो माइटोसिस का जो प्रोफेज 1 है और जो मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, जो माइटोसिस का प्रोफेज और मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, यानी मियोसिस का प्रोफेज 1 मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोस्ट लॉन्गर स्टेज है। हमने देखा क्यों कि 5 स्टेज में डिवाइड है ये, लैक्टोटीन, जाइरोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लैक्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होते हैं? कंडेंस होने लगते हैं, कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, डिस्टिंक्ट होने लगते हैं, हमें इजीली दिखाई देता है पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम। बूटेड स्टेज बनती है इन एनिमल सेल में। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो मूव करने रहते हैं अपोजिट पोल्स की स्टेज में, अपोजिट पोल की ओर ना। नेक्स्ट का स्टेज, अगली स्टेज होती है, अगली स्टेज थी जाइरोटीन। इसके अंदर क्रॉसिंग और इसके अंदर क्या होता है? पेयरिंग होती है। क्या होती है? पेयरिंग होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ हो जाते हैं यानी पेयर बना लेते हैं, यानी एक पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग या तो सेंटर से होती है या तो टर्मिनल से, या तो आप कह सकते हो इंटरमीडिएट साइड से पेयरिंग होती है। तो क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स में आरएनए होता है, प्रोटीन होता है और लिटिल अमाउंट में डीएनए होता है। तो बाद में जब पैकेटीन होता है तो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर शुरू होता है। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ पे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट ब्रेक होती है, फिर रीयूनियन होती है, यानी जेनेटिक मैटर एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? रिकम्बिनेशन द्वारा। ये चीज समझी थी हमने। अब आते हैं हम डिप्लोटीन स्टेज पर। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? देखो इधर डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा मैं बता रहा हूँ, शुरू से देखो इधर। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हो। और ये हो गया इसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था? ये जो अभी इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है अभी, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने बताया था आपको हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेज मियोसिस का फर्स्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा सेंट्रोसोम जो और मूव करेगा टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रियोल। क्या ये? सेंट्रियोल। और इससे निकल रही है क्या? ये सेंट्रियोल क्या है? परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के। इससे निकलती है क्या? एस्टर रे। ये रही एस्टर रे। दिस इज एस्टर रे। आप देख सकते हो ये एस्टर रे है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन में मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखोगे जो जेनेटिक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देखोगे इतना सा जो सेगमेंट था चेंज हो गया था ना? ऐसे इसके अंदर भी चलो तो इतना सा आप देखोगे सेगमेंट क्या है? एक्सचेंज हो गया था। देख सकते हो ना? सेम ऐसे यहाँ पे भी लड़ रही थी, दोनों साइड हुआ हो तो आप देखोगे ये चीज क्या है? इस तरह है, यानी एंडोपैकेटीन में क्या हुआ था? जो क्रॉसिंग ओवर जब हुआ था एंडोपैकेटीन में, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो गए थे। सिर्फ कहाँ से? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पर क्या थे? ये वहां पर अभी भी सेपरेट नहीं थे।
आप देख सकते हो, मैं यहाँ भी करते थे, यहाँ भी मान लो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। सेम ऐसे इस वाले को देखो आप, तो इधर तो आप देखोगे ये छोटा सा पार्ट जो जेनेटिक मैट्रिक्स चेंज हो चुका है। तो यानी एंडोपेटेटिन में हम जानते हैं जो पेरिंग थी वो सेपरेट होने लगी थी ना, और क्या था जो एक्सचेंज जो हुआ था कहाँ पर, सिर्फ एक्सचेंज वाली साइड वाले क्रोमोसोम लिंक थे, बाकी सारे साइड से क्रोमोसोम लिंक सेपरेट थे। अब इस स्टेज में क्या होता है, देखो इस स्टेज में सबसे पहले तो ये जो सेंट्रोसोम बना है, ये सेंट्रोसोम मूव मोर फर्दर अवे, और दूर जाएगा सेंट्रोसोम, इसके अंदर देख सकते हो दोनों सेंट्रोसोम मूव कर रहे हैं और फर्दर अवे, और दूर जा रहे हैं ना, और दूर जाएंगे। और ये साइड जहाँ पे जो ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना है, मान लो क्या है ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व होने लगेगा। अब इसके अंदर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ ना, ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर डिसॉल्व होने लगा, देख सकते हो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डिसॉल्व होने लगा। तो यानी इसके अंदर क्या होता है, पहला स्टेप बताया मैंने आपको ये। अब क्या होगा इसके अंदर, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व होने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं पेयरिंग कहां पर हुई थी, जाइगोटीन में ना, पेयरिंग जाइगोटीन में हुई थी, और जिसकी वजह से सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था। फिर पैकेटीन में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं जेनेटिक मैट्रिक्स चेंज हो रहे थे। पर जैसे ही डिप्लोटीन में आया तो क्या हुआ, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगे, यानी इसका डिसोल्यूशन होने लगा। क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। तो आप देख सकते हो डिसोल्यूशन हो गया। तो इसका क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये बना हुआ था ना, वो डिसॉल्व हो गया। अब धीरे धीरे ये देखोगे, ये जो हमें स्ट्रक्चर कैसा था, देखो सिर्फ एक्सेप्ट कहाँ पे, एट द साइड, यानी जो पेयरिंग हुई थी उस साइड पर जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां पे क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस साइड को छोड़ दो। बाकी हर जगह से, इधर साइड से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ उस साइड को छोड़ के, तो उस साइड को छोड़ के बाकी जगह से जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व होने लगा। अब हमें रिजल्ट एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला, एक्स सेप का क्रोमोसोम। देख सकते हो कैसा मिलेगा हमें, एक्स सेप का। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, और ये जुड़ा हुआ है किससे, ये जुड़ा हुआ है ना। फिर देखो यहाँ पे, तो ये जो दो क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज हुआ है। मान लो ये क्रोमोसोम मान लो दूसरे, तो यहाँ पे हमें एज ए रिजल्ट एक्स सेप का स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला, एस सेप का स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलेंगे, चियास्मा। क्या बोलेंगे, चियास्मेटा। समझ आया। यानी जो साइड अभी भी लिंक है, जो साइड लिंक है, जो क्रॉस ओवर हुई है, जो साइड लिंक है, क्रॉस ओवर है, उससे जो हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है वो स्ट्रक्चर क्या है, एक्स सेप का स्ट्रक्चर चियास्मेटा। क्या है वो, चियास्मेटा। ये जो चियास्मेटा जरूरी नहीं एक्स सेप का, ये और भी स्ट्रक्चर का होता है। तो समझते हैं इसे हम। तो आप देखोगे मैं बना रहा हूं यहाँ पे, थे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। आप देखोगे एक क्रोमोसोम हो गया, सही है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्रोमोसोम लिंक है। तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एक मिनट, सपोज करो ये क्रोमोसोम, तो ये दूसरा, यहाँ पे मान लो क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है।
तो कैसा स्ट्रक्चर बना, एस शेप का स्ट्रक्चर बनाना। अब मान लो ऐसे इको क्रोमोसोम, अरे यार ये और लिंक हो रहा है, तो क्या बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो एक तो हमने देखा इस तरह, एक हमने इस तरह देखा, हो सकता है इस तरह भी, यहां भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो। तो जहां जहां यानी ये सब क्या है, चियाज़्मा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एस शेप का मिल रहा है, यहाँ पे आपको कैसा मिल रहा है, रिंग लाइक, यहाँ पे आपको चेन लाइक, यानी क्रोमोसोम तो इसी तरीके है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में है ना, तो हर बीच बीच में जहाँ पे क्या हो रहा है वो क्रॉस ओवर करते रहेंगे। जैसे मान लो इन दो क्रोमोसोम के बीच में से ये क्रोमोसोम हो गया, सही है, और ये दूसरा, अब यहाँ पे इस तरह क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो कैसा स्ट्रक्चर मिला, एक्स शेप का, कैसा मिला, एक्स शेप का। अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम, सही है, ये दूसरा, ऐसे ही दूसरा और ये, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा, यानी ये आप कह सकते हैं ऐसे, ये क्रोमोसोम हो गया दूसरा और ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रिंग लाइन, ऐसे और नंबर जाता रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि फाइबर ये धागे की तरह क्रोमेटिन फाइबर है, तो जहां से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वहां पे हमें चियाज़्मा मिल रहा है, उसे चियाज़्मा बोलते हैं। तो वहां पे क्या है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है, अभी भी है। अब धीरे धीरे यहाँ से मान लो यहाँ से डिजोल्व होना शुरू हो जाए, तो ये जो क्रोमोसोम क्या होंगे, अब जो क्रोमोसोम जैसे मान लो ये क्रोमोसोम का डिसोल्यूशन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन शुरू हो गया, तो ये यहाँ से क्या हो गए, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी अब यहाँ से डिसोल्यूशन शुरू हो गया। मान लो यहाँ पे क्या था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, अब धीरे धीरे यहाँ से क्या हो गया, डिसॉल्व होने लग गया। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं डी साइनेप्सिस हो रहा है। क्या हो रहा है, डी साइनेप्सिस। इसका मतलब क्या होता है, जो पेयरिंग हुई थी वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखोगे ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ तो क्या हुआ, चियाज़्मा शिफ्ट हो गया। चियाज़्मा क्या हो जाएगा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट, चियाज़्मा शिफ्टिंग इनिशिएशन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। कहां पर, इसके अंदर। यानी हम बोल सकते हैं जो चियाज़्मा शिफ्टिंग हो रही है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं टर्मिनाइजेशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन कहेंगे इसे। तो टर्मिनाइजेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है, ऑफ चियाज़्मा का इनिशिएट हो रहा है, याद रखना कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे चियाज़्मा का जो टर्मिनलाइजेशन है वो शुरू हुआ है। देखो आप देख सकते हो यहाँ से सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू है, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर हो गया चियाज़्मा शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना टर्मिनल पे, यानी चियाज़्मा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, चियाज़्मा शिफ्टिंग हो गई टर्मिनल पे, टर्मिनल पे हो गई ना, इसलिए से हम बोलेंगे ये शिफ्ट कहाँ पर हुआ, टर्मिनल पे, इसलिए से बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन और शुरू हो गया। किसका शुरू हो गया, ऑफ चियाज़्मा का, इसमें शुरू होता है। क्लियर चीज। एक और इंपॉर्टेंट नोट, ये जो डिप्लोटीन है ये स्टेज जो है लॉन्गर होती है इन वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर नोटोपोड होती है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, यानी ये वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होती है, ये स्पेस क्या होती है, लॉन्गर होती है। कितनी होती है, 4, ये लास्ट होती है फॉर सेवरल मंथ, यानी सेवरल मंथ से लेकर 2 इयर्स तक, कई इयर्स तक चल सकती है, मतलब ये बहुत लंबी चलती है। जो डिप्लो स्टेज जो है, जो डिप्लोटीन स्टेज है वो बहुत लॉन्गर चलती है, जिसके अंदर वर्टिब्रेट के अंदर लास्ट यानी ये कई मंथ, कई सालों तक चलती रहती है। इसी का एग्जांपल समझते हैं, यानी जो स्टेज क्या है, ये नोट, इस इंफॉर्मेशन नोट करना। इसमें क्या बोला गया, इसमें बच्चे में ये बोला गया, देखो जो डिप्लोटीन स्टेज है ना वो काफी लंबी चलती है, काफी लंबी चलती है, सेवरल मंथ से लेकर सेवरल ईयर तक। तो समझते इसका मतलब क्या है, इन ह्यूमन फीमेल के अंदर, फीमेल फीटस के अंदर। फीटस जानते हो क्या होता है बच्चों, फीटस मैंने यदि किसी फीमेल
प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो गर्भ में यानी पल रहा बेबी होता है उसे फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस। अब क्या होता है यहाँ पर ये जो डिप्लोटीन स्टेज है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिप्टोटीन। क्यों? बहुत लॉन्गर है ना, ये लॉन्गर है, ये लास्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है ये डिप्लोटीन जो स्टेज होती है वो सस्पेंड हो जाती है एट फिफ्थ मंथ ऑफ फीटस। यानी फीटस यदि गर्भ में ही है 5वें महीने का है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी ये स्टॉप। क्या हो गई? स्टॉप। इसका मतलब क्या है? स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई। क्या हो गई? स्टॉप हो गई। नाउ यानी यहां पर स्टॉप हो गई। पर जैसी पुबर्टी आती है, पुबर्टी मतलब 15-16 की एज में, तो दोबारा ये शुरू हो जाती है और ओव्यूलेशन कराती है। क्या कराती है? ओव्यूलेशन। फीमेल फीटस के oocyte में, यहाँ पे oocyte जानते हैं ना, ओवम प्रोड्यूस करने वाली, जिसे हम बोलते हैं मियोसाइट। क्या बोलते हैं? मियोसाइट सेल। तो बच्चे समझ में आया इसका मतलब? जो मेमल्स में वुमेन फीमेल है ना, उसकी जो गर्भ में पल रही फीमेल फीटस जो होती है, जो फीमेल फीटस होती है, उसकी जो oocyte सेल है, यानी जो oocyte सेल जो ओवम प्रोड्यूस करती है, यानी प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या होता है उसके अंदर वो मियोसिस में जाती है ना, तो क्या होता है डिप्लोटीन स्टेज होती है वो लॉन्गर, यानी इसे हम दूसरा नाम है डिप्लोटीन जो होती है 5th मंथ में ही वो स्टॉप हो जाती है। फिर वो शुरू कब होती है? वो बाद में ओव्यूलेशन कराती है कब? 15-16 साल तक। जब 15-16 साल की हो जाती है ना वो बेबी, जब वो लड़की जन्म ले लेती है, बढ़ जाती है, तब वो डिप्लोटीन स्टार्ट आगे जाके वो डाइकाइनेसिस मेटाफेज ऐसे स्टेज में जाता है। यानी कितने सालों तक, यानी वो बेबी 5 महीने की थी लड़की और जब वो 16 साल की हुई तब जाके उसके अंदर ये डिप्लोटीन स्टेज चालू हुई, आगे डाइकाइनेसिस हुआ, फिर मेटाफेज हुआ। इस तरह होता है इनके अंदर। तो ये इस स्टेज को हम इसलिए बोलते हैं क्या? डिप्टोटीन। ये इसका दूसरा नाम है, इसी से बोलते हैं क्या? डिप्टोटीन। क्लियर बच्चे चीज? तो डिप्लोटीन जो है ह्यूमन फीटस के अंदर, ह्यूमन फीमेल फीटस के अंदर क्या होती है? वो लंबी चलती है 5वें महीने से लेकर 15-16 साल तक। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो मेटाफेज स्टेज तब आती है उसके अंदर, oocyte के अंदर, उसकी oocyte सेल के अंदर जो ओवम प्रोड्यूस करने वाली सेल होती है। तो ये था डिप्लोटीन स्टेज। नाउ अब आते हैं डाइकाइनेसिस पे। तो प्रोफेज फर्स्ट में हम पढ़े डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में सबसे पहले क्या होगा बताया आपको, यहाँ पे जो टर्मिनलाइजेशन है ऑफ चियाज्मा का वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। यानी पूरी तरह से जो चियाज्मा था वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। पूरी तरह से वो चियाज्मा हटने लगेगा, यानी शिफ्टिंग होने लगेगी। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का जो टर्मिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी जो चियाज्मा था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसके जो चियाज्मा था सबके कहाँ पर? टर्मिनल में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। उसमें शुरू हुआ था टर्मिनाइजेशन, यहाँ पे टर्मिनाइजेशन क्या है? पूरी तरह से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, ये अपने अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे। सेंट्रोसोम जो है अपने अपोजिट पोल्स में पहुंच गए। तो ये और क्या करेंगे? ये इनिशिएशन करेंगे ऑफ स्पिंडल फाइबर बनाने की तैयारी करेंगे। कौन? ये
तो ये स्पिंडल फाइबर की मैंने स्पिंडल फाइबर का इनिशिएशन शुरू कर देंगे, इसकी असेंबली, ताकि जो होमोल और क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं वो सेपरेट हो सके। तो ये चीज होती है इसके अंदर। देखो ध्यान रखो, टर्मिनाइजेशन कंप्लीट हो गया चार्जमा का, यानी चार्जमा टर्मिनाई पर शिफ्ट हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने के लिए क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसका बनना शुरू हो जाता है। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल तक पहुंच गया, अब बोल सकते हो रीच, रीच यानी पहुंच गया, रीच कर गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ईआर, गोल्जी बॉडी, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी डीजनरेट। ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज होती है इसके अंदर। सेम वैसा ही है। ये देखो जो प्रोफेज फर्स्ट है, यदि मैं कंपेयर करूं माइटोसिस के प्रोफेज में भी ऐसी था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। सेंट्रोसोम था, मूव कर गया पॉलीपोल में, और इनिशिएशन स्पिंडल फाइबर की असेंबली होना, यानी स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया। क्यों बनता है मालूम है, क्रोमोसोम को कहाँ पे लाने के लिए, इक्वेटर पे लाने के लिए। तो अगली स्टेज पर आते हैं मेटाफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट वैसा ही है जैसे कि माइटोसिस का प्रोफेज था, तो ये वो डाइटाइनेसिस, प्रोफेज फर्स्ट का जो डाइटाइनेसिस सेम वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमेटिन क्या हो रहा है, कंडेंस हो गए। जब तो आप जान सकते हो क्या 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 हुआ इसके अंदर। पहला तो टर्मिनाइजेशन हुआ, फिर क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल में घुस गए, और क्रोमोसोम क्या हो गए, फाइनली लास्ट में आप देख सकते हो जो क्रोमोसोम थे इसके अंदर कंडेंस और कॉम्पैक्ट हो गए, कंडेंस एंड कॉम्पैक्ट हो गए। ये चीज क्लियर है बच्चों। अच्छा एक नोट लिखवा देता हूं मैं आपको, से मेटाफेज में जाने से पहले एक नोट लिखवा देता हूं मैं। नोट क्या है, जो डिप्लोटीन स्टेज जो है वो लॉन्गर क्यों चली, रीजन बताता हूँ। क्या हुआ, डिप्लोटीन जब लॉन्गर चली मतलब वो जब स्टॉप हो गई, जब डिप्लोटीन स्टॉप हो गई तो क्या हुआ, कब स्टॉप हुई थी, एट 5th मंथ, जब फीमेल बेबी 5th मंथ की थी, किसमें, इन वुमेन के यूट्रस में, तो ये स्टॉप हो गई। अब क्या होता है, वहां पर क्या हुआ, डीकंडेंस हुआ क्रोमोसोम, जहां पर जीन प्रेजेंट थे, जिससे क्या हुआ, जो डीएनए यानी जीन ने क्या बनाया, एमआरएनए, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये एमआरएनए क्या बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन, इस प्रोटीन से क्या बनेगा, यॉर्क, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, यॉर्क फॉर एम्ब्रियो। इसलिए ये स्टेज लंबी जाती है। रीजन क्या है, रीजन बता रहा हूं आपको। डिप्लोटीन स्टेज होती है लॉन्गर क्यों होती है, ये 5th मंथ में स्टॉप हो जाती है, पर क्या होता है उस दौरान जब ये स्टॉप होती है तो डीकंडेंस हो जाती है। कौन सा, क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, डीकंडेंस हो गया, जहां पर जीन प्रेजेंट थे। तो डीएनए ने क्या करा, यहाँ पे एमआरएनए बनाया, एमआरएनए क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से क्या बना, यॉर्क प्रोटीन बना एम्ब्रियो के अंदर, जिससे उसे नरिशमेंट मिल रहा था। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो ये चीज समझ में आया। अब कैसे हुआ, समझो ये क्रोमोसोम एक, ये दूसरा है, और ये जुड़ा हुआ है इस तरह। अब देखो ये चार यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है, ये मान लो सैंड की क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में एक साइट है, क्रॉसिंग ओवर साइट मान लो ये,
कौन सी साइड है ये, क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पर देखो आप डिप्लोटीन स्टेज है ना, तो ये क्रॉसिंग ओवर साइड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्रश लाइक क्रोमोसोम बनने लगेंगे। क्या बनने लगे, ब्रश लाइक क्रोमोसोम बनने लगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ब्रश लाइक क्रोमोसोम बन रहे हैं। यानी जब ब्रश अपीयरेंस होती है ऑन अ क्रोमोसोम पे, जब क्रोमोसोम पे देखो क्या हुआ, उस पर बहुत सारे ब्रश लाइक अपीयरेंस बनने लगी ना, ब्रश अपीयरेंस बनने लगी ऑन क्रोमोसोम पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लैमिब्रश क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, लैमिब्रश या जायंट क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम बनता है। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये क्रोमोसोम, देखो ये मान लो पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम। अब यहाँ पर क्या हो गया, जहां पर इस समझो ध्यान से बच्चों, पहली बार ये क्रोमोसोम है, ये क्रॉसिंग ओवर साइड है। अब इस क्रोमोसोम पर क्या हुआ, यहाँ पर डीकंडेंस होने लगे, जहां पर जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, डीकंडेंस हो रहे हैं। जहां जहां जीन प्रेजेंट है वहां ये रेड कलर के क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, डीकंडेंस हो रहे हैं। इससे लैम्ब्रश, इससे क्या बना, लैम्ब्रश क्रोमोसोम बना। स्पेलिंग देख लो, लैम्ब्रश क्रोमोसोम बना, इसे लैम्ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं हम। क्लियर है बच्चों, इसे समझ आ गई किस तरह बना, डिप्लोटीन में बनता है। इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करना इन्फॉर्मेशन। ये रीजन है कि ये स्टेज लॉन्गर होती है, इससे रिजल्ट हमें ब्रश अपीयरेंस क्रोमोसोम मिलता है, यानी जायंट वाला। यानी जहां पर जीन कंडेंस हुए थे, जहां पर जीन प्रेजेंट थे, वहां पे डीकंडेंस हो गए थे। ये क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया, ये डीकंडेंस हो गया ऑलरेडी एक दूसरे क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर। क्लियर है चीज, तो ऐसे ब्रश अपीयरेंस बन जाती है। अब आते हैं हम मेटाफेज फर्स्ट पे। मेटाफेज फर्स्ट, मियोसिस का पार्ट है मेटाफेज फर्स्ट। अब जब हम जानते हैं नॉर्मली, अब इसके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिस्टिंग्विश, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, ईआर डिसअपीयर, गोल्जी बॉडी डिसअपीयर। अब यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो मूव कर रहे थे टूवर्ड्स अपोजिट पोल। आप देख सकते हो सेंट्रोसोम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये क्या बन गया, ये एस्टर रे बन रही थी इसके अंदर ऑलरेडी, इससे बन रही थी क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेंट्रियोल जो एक दूसरे परपेंडिकुलर है। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इसके अंदर हमने देखा था स्पिंडल फाइबर बनना कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो स्पिंडल फाइबर बनना कंप्लीट हो रही है। ये स्पिंडल फाइबर बनना क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। यानी जो असेंबली है और स्पिंडल फाइबर की वो क्या हो गई, कंप्लीट। तो आप ये भी देखोगे यहां पर ये थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा चेंज हुआ है और यहाँ पे भी चेंज हुआ है। यानी यहाँ पे थोड़ी जीन, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हुई है। क्लियर है चीज। अब देखो इसमें ये जो स्पिंडल फाइबर है, यदि पोल टू पोल जाए, पोल से पोल की ओर जाए, तो इस स्पिंडल फाइबर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कॉन्टिन्यू है ना, इसलिए कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। यदि ये जो मायोटिक, ये जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर है, ये मियोटिक स्पिंडल फाइबर देखो, ये जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर यदि फ्रॉम एक पोल से दूसरे पोल में, एक पोल से दूसरे पोल में जाएगा, इस पोल से जा रहा है कहाँ पे, ये वाला पोल देखो, ये वाला पोल से
इस वाले पोल में जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम पोल से पोल कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है। नाउ इसी तरह अब ये स्पिंडल फाइबर देखो पोल से काइनेटोकोर में जुड़ गया, पोल से काइनेटोकोर में, यानी जब स्पिंडल फाइबर पोल से काइनेटोकोर तक जाए ऑफ क्रोमोसोम तक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसकंटीन्यूअस। क्या बोलेंगे इसे हम, इसे बोलेंगे हम डिसकंटीन्यूअस। यानी पोल से कहां पे जा रहा है ये, काइनेटोकोर, पोल से काइनेटोकोर, इसे बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस। और बीच में कौन सी फाइबर होती है, बीच में होती है, मैंने बताया था आपको, इंट्राजोनल फाइबर। क्या बोलते हैं इसे, इंटरजोनल फाइबर। क्लियर है चीज। तो ये पहले डेफिनेशन समझो। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना, स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई इसके अंदर, और जो पोल से दूसरे पोल में जा रही थी, देख सकते हैं क्या कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है। और ये जो स्पिंडल फाइबर पोल से काइनेटोकोर और क्रोमोसोम जा रही है, बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस। तो ये बीच वाली क्या है, इंटरजोनल फाइबर दिखाई दे रही है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम को कहां पे लेके आ रहा है, मेटाफेज यानी इक्वेटर पे लेके आ रहा है। तो समझो इधर में क्या हुआ, तो ये स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ब्रिंग उसे लेके आया, देन सेल एट इक्वेटर, इक्वेटर पे लेके आ गया ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, कांग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, कांग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। मैंने कहा था आपको, इसे हम कांग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों चीज। यानी जब हार्मोन और क्रोमोसोम को ये स्पिंडल फाइबर धागे द्वारा इक्वेटर पे लेके आएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कांग्रेशन प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है चीज। अब ये यहां पर आ गया, देख सकते हो आप। यदि मैं कंपेयर करूं माइटोसिस के मेटाफेज से, मैं सीधा लिखूं मेटाफेज, और यदि मैं कंपेयर करूं मेटाफेज फर्स्ट, तो समझ जाना मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज, और ये माइटोसिस का, यानी माइटोसिस का हो गया और ये मियोसिस का हो गया। अब बताना, पहली बात तो यहाँ पे ये जो प्लेट बन रही है, यानी जो हार्मोन और क्रोमोसोम अलाइ कर रहे हैं, यानी क्या है, ये बाइवेलेंट है ना बेसिकली, दीज आर द बाइवेलेंट। क्या है ये, बाइवेलेंट। कैसे बाइवेलेंट बताया था मैंने आपको ना, दो एक जोड़ा जो होता है हार्मोन और क्रोमोसोम का बाइवेलेंट होता है, पर क्रोमेटिड कितने इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 क्रोमेटिड है, तो टेट्राड। क्या है ये, टेट्राड। क्लियर है, ये बाइवेलेंट या टेट्राड। तो ये आप देखो, ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहां पर है, इक्वेटर पे आ गए, पर दो बाइवेलेंट क्रोमोसोम आते हैं, दो मेटाफेज प्लेट बन रही है। कितनी बन रही है, मेटाफेज फर्स्ट में 2 मेटाफेज प्लेट बन रही है, 2 मेटाफेज प्लेट बन रहा है, यानी प्लेट आप बोल सकते हो 2 मेटाफेज प्लेट में बाइवेलेंट अलाइन कर रहे हैं, तो यानी 2 मेटाफेज प्लेट बन रही है। क्लियर है, यहाँ पे 1 मेटाफेज प्लेट। क्लियर है। अब देखो, यदि मैं कंपेयर करूं, यहां पे देखो क्या, एक टेक्टाइल फाइबर लग रहा है यहाँ पे, यानी एक क्रोमोसोम से सिर्फ एक स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ, इसे बोलते हैं क्या, टेक्टाइल फाइबर। क्या बोलते हैं इसे, टेक्टाइल फाइबर। तो यानी यहाँ पर एक क्रोमोसोम से एक टेक्टाइल फाइबर जुड़ा हुआ है मेटाफेज फर्स्ट पे। यदि मैं माइटोसिस वाला याद दिलाऊं आपको, माइटोसिस वाला मैं आपको याद दिलाऊं, तो इस तरह था माइटोसिस वाला,
यदि माइटोसिस वाला आपको मालूम है, समझो ऐसा था और वहां पे इस तरह, तो यहाँ पे देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी 1 और 2, दो स्पिंडल फाइबर मतलब दो टेक्टाइल फाइबर, यहाँ पे दो टेक्टाइल फाइबर है। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे बाइवैलेंट क्रोमोसोम एलाइन कर रहे हैं, तो दो मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं, दो मेटाफेज प्लेन में दो मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं ना बेसिकली, और यहाँ पे एक मेटाफेज प्लेट बन रही है, यहाँ पे एक बन रही है, वहां पे दो बन रही है, तो ये इस प्लेन में, और यहाँ पे एक टेक्टाइल फाइबर, एक क्रोमोसोम से एक टेक्टाइल फाइबर, यहाँ पे एक क्रोमोसोम से दो टेक्टाइल फाइबर। क्लियर है? ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया। नाउ आते हैं हम एनाफेज फर्स्ट पे। एनाफेज फर्स्ट, तो आप देखो इधर ये पोल से, इस पोल में सेंट्रोमियर और एस्टर रे से स्पिंडल फाइबर। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली बात तो याद रखना, नो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे और मूव करने लगे टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। समझ में आया? यानी दो क्रोमोसोम थे ना, तो एक आप देख सकते हो, जैसे ये मान लो ये रहा, दिस इज, अब ये देखो एक ऊपर की ओर, तो आप देख सकते हो इसी तरह यहाँ पे ऐसे में थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ये ना दो क्रोमेटिड वाले, यानी सिस्टर क्रोमेटिड, यानी नो सेंट्रोमियर स्प्लिट। तो हम कह सकते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो जुड़ी हुई है, सिस्टर क्रोमेटिड आप देख सकते हो अटैच है, क्या है वो, अटैच है टू सेंट्रोमियर, तो आप देख सकते हो ये सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई है, पर सेपरेट क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था ना, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था, तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सचेंज हुआ है, तो सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए, सेपरेट हुए, और ये स्पिंडल फाइबर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, स्पिंडल फाइबर देख सकते हो आप क्या हो रही है, रिड्यूस, स्पिंडल फाइबर रिड्यूस हुई है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों आपको इसमें? यहाँ पे क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए, सेपरेट हुए, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी हुई है, तो यानी, और स्पिंडल फाइबर रिड्यूस हुआ। यदि मैं कंपेयर करूं तो किससे, एनाफेज माइटोसिस वाले से, तो क्या होगा, तो एनाफेज और एनाफेज फर्स्ट, अब आपको बताना है। पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यहाँ पे नो, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता ना। अब यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो यानी यहाँ पे क्रोमेटिड जो है कितने हैं, दो, जो अटैच है किससे, सेंट्रोमियर से। पर यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो एक क्रोमेटिड जो थे बचे, एक क्रोमेटिड अटैच था किससे, सेंट्रोमियर से,
क्लियर है, एक क्रोमेटिड अटैच था, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या थे इसके अंदर, सेपरेट थे, वो सेपरेट हुए ना। पर यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या हुई है, क्रोमेटिड सेपरेट हुई है। क्लियर है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। सो मैचेस, तो आप देख सकते हो यदि मैं कंपेयर करूं, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, आप देखना इधर, ये सेंट्रोमियर में सिस्टर दो, इस वाले को दो सिस्टर क्रोमेटिड जोड़ रखा है, पर जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ इस वाले में एनाफेज में माइटोसिस के, तो ये सेपरेट हो गया, तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, तो यानी एक क्रोमेटिड अटैच रहा सेंट्रोमियर से, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, तो यानी दोनों क्रोमेटिड, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हुए थे, किससे, सेंट्रोमियर से। क्लियर चीज समझ आ गई। अब आते हैं लिस्ट इज टीलोफेज। टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर समझो, टीलोफेज फर्स्ट में सेम वैसा ही है। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर, क्या हो गया, वो डिसअपीयर हो गया ना, गायब होने जरूरत ही नहीं है इसकी अब। तो ये आप देखो इस स्टेज में मैं दिखा रहा हूं आपको, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गया, पर अभी भी सेंट्रोसोम है, ये थोड़ा बहुत एस्टर ए भी है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम जो थे, जो क्रोमोसोम थे उसके अंदर डीकंडेंस हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए। तो आप देखोगे स्पिंडल फाइबर, ये वाला स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर, क्रोमोसोम डीकंडेंस, और न्यूक्लियर जो क्या था, जो क्रोमोसोम मटेरियल था वो कलेक्ट हो गया और नेटवर्क बना लिया, क्या बना लिया, नेटवर्क बना लिया, और बाकी चीजें इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, ये सारे क्या हो रहे हैं, रीफॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये सारे रीफॉर्म हो रहे हैं, आप देख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और ईआर सारे रीफॉर्म है, और क्रोमोसोम क्या हो गया, डीकंडेंस हो गया, सही है, और ये एक नेटवर्क के रूप में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। अब क्या होगा एज ए रिजल्ट होगा साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 1 होगा। तो यदि एनिमल सेल है तो ये एनिमल सेल है तो फर्रो द्वारा डिवाइड होगा, यानी इस तरह एनिमल सेल है तो ये फर्रो द्वारा डिवाइड होगा, यदि प्लांट सेल है तो ये प्लेट द्वारा डिवाइड होगा, देन ये डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल में। तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में जाएगा। टीलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस रीफॉर्म हो गए, और क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गया, नेटवर्क बना लिया, कलेक्ट हो गया, नेटवर्क बना लिया, कलेक्ट हो गया, और ये देख सकते हो आप, सही है। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, कैसे, एनिमल के अंदर फरो द्वारा, प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा होगा। तो एज ए रिजल्ट हमें तो जब साइटोकाइनेसिस होगा 1 तो हमें दो डॉटर सेल मिलेगी। तो आप देख सकते हो हमें दो डॉटर सेल मिल गई, इसके अंदर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे हमें ये क्रोमोसोम। एक मिनट, दिस इज एंड दिस इज और दिस इज। तो मान लो उसमें एक सेल में कितने थे, मान लो वहां पे 4 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे कितने हो रहे एक सेल में 2, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, हाफ। यदि यहाँ पे कितने हो रहे, हाफ हो रहे। पेरेंट्स में कितने थे, पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर 4 थे, तो मियोसिस 1 के बाद कितने हो रहे, हाफ हो रहे, यानी 2 हो रहे, हाफ हो रहे। क्लियर बच्चों, क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर हमें 2 डॉटर सेल मिल रही है साइटोकाइनेसिस के बाद। अब क्या होगा, ये 2 डॉटर सेल की होगी, ये जाएगी इंटरफेज, इंटरफेज नहीं इंटरकाइनेसिस, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में गैप क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो होता है इंटरफेज की तरह होता है। क्या होता है, इंटरफेज की तरह होता है। इसमें सब कुछ होता है, सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। क्या है, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता किसके अंदर, इंटरफेज के अंदर। क्लियर बच्चों चीज, इसको हम कल ही पढ़ेंगे, इंटरकाइनेसिस और जो मियोसिस 2 है नेक्स्ट क्लास में। हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं आज का। आपको बताना है इसमें सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर है और क्रोमोसोम का टेक प्लेस, या क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर है, कौन सी क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होता है आउटर, वो कौन सी स्टेज में होता है, फर्स्ट लैक्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड डिप्लोटीन, फोर्थ पैकेटीन। तो आपको बताना है इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस एच मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ये कौन सी स्टेज में होता है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, आपको बताना है ये। क्लियर। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना इनफ है।